नमस्कार दोस्तों। आज का अपना चैप्टर है 7th नंबर गति। ठीक है, अध्याय 7 गति। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको गति कहते हैं। जैसे अपन कोई वस्तु है, उसको अपन आगे पीछे खिसका रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? अपन गति प्रदान कर रहे हैं उस वस्तु में। ठीक है, अब गति के टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला है सरल रेखी गति, फिर दूसरा है दोलन गति, तीसरा है आवर्त गति, चौथा है वर्तुलाकार गति और पांचवा है घूर्णन गति। ठीक है, ये 5 प्रकार की गतियां हैं जिन्हें अपन विस्तार से पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरल रेखी गति। सरल रेखी गति क्या होती है? सीधी सरल रेखा में गति सरल रेखी गति कहलाती है ना। सीधी सरल रेखा, सिर्फ जो सीधी रेखा होती है उसे अपन सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी का चलना, वाहनों का चलना, ये क्या होता है? सरल रेखी गति। फिर आता है दोलन गति, किसी वस्तु का लुढ़कते हुए गति करना दोलन गति कहलाता है। ठीक है, जैसे गेंद की गति तो वो दोलन गति में आ जाएगी। और सरल रेखी गति में जैसे रेलगाड़ी का चलना, वाहनों का चलना, ये सब एक सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है, फिर तीसरी है आवर्त गति, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निरंतर गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति में क्या होता है? एक बिंदु होता है और उसके इर्द गिर्द जो गति होती है उसको आवर्त गति कहते हैं। जैसे जो घड़ी होती है, अपनी घड़ी का पेंडुलम क्या करता है? सुइयों इधर उधर गति करता है, और जो लोलक होता है उसमें क्या होता है? इधर उधर गति होती है, यही आवर्त गति है। ठीक है, मतलब एक निश्चित बिंदु होता है, उसके चारों ओर निरंतर गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्तुलाकार गति, किसी वस्तु का गोलाकार पथ के चारों ओर गति करना वर्तुलाकार गति कहलाता है। ठीक है, रस्सी पर पत्थर बांधकर घुमाना। और जो ट्रैक होता है, रनिंग ट्रैक, उसमें भी वर्तुलाकार गति होती है। ठीक है, तो ये थी गति के बारे में। गति के चारों प्रकार, एक प्रकार और रह गया, वो अपन पढ़ लेंगे अभी। पांचवा टाइप है ध्रुवण गति। ध्रुवण गति क्या होती है? किसी वस्तु का अपने स्थान पर घूमना ध्रुवण गति कहलाता है। यानी अपने ही स्थान पर घूमना ध्रुवण गति कहलाता है ना। जैसे लट्टू का घूमना, पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना, ये सभी क्या है? ध्रुवण है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये गाड़ी चल रही है, ये एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। और जो गेंद है, गेंद घूम रही है, वो दोलन गति का उदाहरण है। और जो घड़ी का पेंडुलम है वो इधर उधर घूम रहा है, ये आवर्त गति का उदाहरण है। और ये जो गोलाकार जो वर्ताकार गति है, और ध्रुवण गति जो लट्टू होता है वो ध्रुवण गति करता है। ठीक है, ये थे पांचों टाइप गति के। अपन ने गति पढ़ लिया, गति के पांचों टाइप पढ़ लिए अच्छे से। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं चाल। चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी में परिवर्तन को भी अपन चाल कहते हैं। यानी प्रति एकांक समय में तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम जो स्थिति है उसमें परिवर्तन को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटेवा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटेवा टाइम। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और फिर बात कर लेते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? वस्तु की प्रारंभिक चाल तथा अंतिम चाल के मध्य को औसत चाल कहते हैं। यानी जो वस्तु की प्रारंभिक चाल तथा अंतिम चाल का जो मध्य मान होता है उसको अपन औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को डेल्टा एस बराबर प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटेवा 2 बराबर डेल्टा एस बराबर यू प्लस वी बटेवा 2, ये औसत चाल का फॉर्मूला है। ठीक है, अपन ने चाल पढ़ लिया, चाल के टाइप, सॉरी गति पढ़ ली, गति के टाइप पढ़ लिया अपन। अब चाल और औसत चाल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से। अब अपन बात करेंगे कि चाल क्या है। चाल एक अदिश राशि होती है। अदिश मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है ना, क्योंकि इसका परिणाम तथा दिशा दोनों ही अनिश्चित होता है। चाल एक अदिश राशि, इसका परिणाम और दिशा दोनों ही अनिश्चित होता है। फिर बात कर लेते हैं वेग। वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन को वेग कहते हैं। अर्थात वेग का फॉर्मूला होता है दूरी में परिवर्तन बटेवा समय। यहाँ v बराबर x2 माइनस x1 बटेवा टी, v बराबर डेल्टा x बटेवा टी। डेल्टा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग एक अदिश राशि है क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित है। वेग एक अदिश राशि है इसका, क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित है। वेग भी क्या है? एक अदिश राशि है। जिस प्रकार चाल भी एक अदिश राशि है, उस प्रकार वेग भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित है। लेकिन उसमें क्या था? परिणाम और दिशा दोनों अनिश्चित थी। अब बात करते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के माध्य को औसत वेग कहते हैं। जो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है और जो अंतिम वेग होता है उसके मध्य को अपन औसत वेग कहते हैं। जैसे औसत वेग का फॉर्मूला प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ये इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी बराबर यू प्लस वी बटे 2, है ना। अब बात कर लेते हैं अपन सदिश राशि। सदिश राशि है ना, क्या होती है सदिश राशि? ऐसी राशि जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों ही निश्चित हो, सदिश राशि कहलाती है। परिणाम तथा दिशा दोनों ही निश्चित हो उसे अपन सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, बल आदि, है ना। इनका क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अदिश राशि। यह ऐसी राशि होती है जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों ही अनिश्चित होते हैं, है ना। चाल, दूरी, गति, आवेश, ये किधर भी हो सकती है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है ना।
और इनका परिणाम भी कोई निश्चित नहीं होता कि ये इनका परिणाम है, ठीक है। तो इनको अपन क्या कहेंगे, ये अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियों में क्या होता है, इनका परिणाम निश्चित होता है ना। ये इतनी स्पीड से चल रहा है तो इतनी ही स्पीड से चल रहा है, इस दिशा में इसका विस्थापन है तो ये इसी दिशा में, इसलिए इन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप हो गए राशियों की, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेद, बल आदि सदिश राशियाँ हैं, जबकि चाल, दूरी, गति, आवेश ये अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, आप सभी अच्छे से कर लेना इनको सॉल्व। एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी तय सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करनी। औसत चाल का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक दूरी प्लस अंतिम दूरी बटेवा 2। तो यहाँ पर प्रारंभिक दूरी सेकंड में निकालेंगे तो 4.0 मीटर प्रति सेकंड आएगी और अंतिम दूरी 8.0 मीटर प्रति सेकंड आएगी। जो पहली दूरी है वो 4 सेकंड में तय की है और जो दूसरी दूरी है वो 2 सेकंड में, ठीक है। तो इसकी औसत चाल आ जाएगी 6 मीटर प्रति सेकंड। रोहित एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाता है तथा वापस आते समय दौड़ते हुए कुल 80 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। रोहित की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। कुल दूरी बराबर 180 मीटर हो गई, है ना। गया और वापस आया, दूरी होगी 180 मीटर। कुल समय 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड हो गए। औसत चाल दूरी बटेवा समय 180 मीटर बटेवा दूरी बटेवा समय का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर अपन 3 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल ज्ञात करेगा। फिर औसत वेग ज्ञात करने के लिए दूरी में परिवर्तन बटेवा कुल समय। दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, 0 परिवर्तन हुआ, और समय कितना 60 सेकंड। तो यहाँ पर जो औसत वेग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, अपना अगला टॉपिक है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, वस्तु की जो प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के न्यूनतम मान को विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी के न्यूनतम मान को विस्थापन कहते हैं, है ना। जैसे अपन मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो जयपुर से दिल्ली जाता है ना। जो उसकी प्रारंभिक जो दूरी है जयपुर से और जो दिल्ली तक जो अंतिम दूरी है, उसके जो उनके बीच में जो न्यूनतम मान है उसको अपन विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को x के द्वारा डिनोट करते हैं और बस विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ऋणात्मक विस्थापन, धनात्मक विस्थापन। ठीक है दोस्तों, यह था विस्थापन के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए के द्वारा दर्शाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए के द्वारा दर्शाते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, एक्सीलरेशन कहते हैं, इसे ए के द्वारा डिनोट करते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन बटेवा समय, ए बराबर यू माइनस वी बटेवा टी, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड इंटू 1/, सेकेंड, यानी मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, यानी इसकी दिशा और परिणाम दोनों ही निश्चित होता है। फिर बात कर लेते हैं एक समान तथा असमान गति। समान तथा असमान गति, वस्तु का समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना समान गति कहलाता है। यानी वस्तु का समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना समान गति कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है ए 50 किलोमीटर दूरी तय करी और वस्तु बी है वो भी 50 किलोमीटर दूरी करती है और दोनों का समय क्या है, 1 आवर है ना, 1 घंटा है, तो होगी ना एक समान गति। अब बात कर लेते हैं एक समान गति, जिसमें क्या होता है, समान समय में समान दूरी तय होती है। जबकि असमान गति में क्या होता है, वस्तु का समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाता है। मतलब समय तो समान है लेकिन दूरी असमान है। यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी है ना, इनमें क्या है, समय तो समान है लेकिन दूरी क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे ऊपर देखिए ए 70 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, बी 100 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है और सी 50 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, तो इनकी गति क्या हो गई, असमान हो गई। अब दूरी समय ग्राफ में अपन देखें तो देखिए इनका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये असमान गति का उदाहरण है ना। इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ समय तो समान है लेकिन दूरी क्या है, निरंतर बदलती रह रही है। ठीक है, समय देखिए, समय बिल्कुल समान है जबकि दूरी बदल रही है।
एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल से समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान रहती है। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है तो वस्तु की चाल निम्न होगी। चाल बराबर s2 माइनस s1 बटेवा t2 माइनस t1। अब गति के समीकरण। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v उसकी अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है और s दूरी है। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये गति का तृतीय समीकरण है। देखिए गति के तीनों समीकरण है, गति के प्रथम नियम का समीकरण, द्वितीय नियम का समीकरण और तृतीय नियम का समीकरण। ठीक है, अच्छे से आप नोट कर लेना और याद भी कर लेना, और एग्ज़ाम में ये तीनों नियम आते ही हैं। ठीक है, अपन ने असदिश राशियाँ पढ़ ली, असमान गति पढ़ ली, वेग पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया, चाल पढ़ लिया, दूरी पढ़ लिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपन अब बात कर लेते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी एक वृत्त में एक सर्किल होता है, उस पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसका सूत्र v बराबर 2πr/t होता है। अब बात कर लेते हैं अपन, अंतिम टॉपिक है अपना ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर जो वाहन होता है अपने, उसमें जो दूरी का मापन करता है उसे अपन ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी का मापन जिस यंत्र से करते हैं उसे ओडोमीटर कहते हैं, है ना। वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये अपना चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। अच्छे से आप इनके नोट्स बनाना, इन चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो आप अपनी जो बुक है NCERT वाली वो पढ़ना एक बार। ठीक है।